नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि हिंदुत्व का यह मतलब होता है कि हिंदुत्व दरअसल हिंदुस्तान की जीवन की शैली है। और ऐसे में अगर आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करें तो यह अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है समावेशी राष्ट्र। तो क्या अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होना चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र की परिभाषा वही है जो योगी आदित्यनाथ अपने इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे, या हिंदू राष्ट्र की परिभाषा दरअसल वो है जो बाकी लोग समझते हैं आमतौर पर? क्या है हिंदू राष्ट्र? क्या वाकई में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है? क्योंकि संवैधानिक तौर पर हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो पंथ विहीन है, जो सेक्युलर राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र क्या यह परिणति है हिंदुस्तान की? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान भले ही धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र के ख्वाब देख रहे हैं। योगी को यह बात कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही है। योगी कहते हैं हिंदुत्व जीवन शैली का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 1995 को हिंदुत्व के बारे में टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा, हिंदुत्व जीवन जीने की शैली है, हिंदुत्व का किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं। लेकिन योगी के इस बयान के बाद सियासी दलों का पारा चढ़ गया है। कोई संविधान की दुहाई दे रहा है तो कोई योगी पर एजेंडा थोपने का आरोप मढ़ रहा है। इनसे उम्मीद क्या किया जाए? इनसे क्या उम्मीद करें हम? सेक्युलर फैब्रिक की बात ये तो है ही नहीं। इनके तो संविधान में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनके तो सोच में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है। इनसे क्या उम्मीद करें? देखिए, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सही नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा संविधान एक सेक्युलर संविधान है और उसमें हिंदू मजहब अलग से डिफाइंड है। हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे ऑफ लाइफ है, हिंदू रिलीजन के बारे में नहीं कहा है। हिंदुत्व पर सियासत न जाने कितने सालों से होती रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन हमेशा से हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करते आए। वे ऑफ लाइफ हम कहते, सही बात है, वे ऑफ लाइफ है। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन को डिफाइन क्या करना? आप पुकारो, हिंदू करके पुकारो, जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे वो हिंदू है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने का आखिर मतलब क्या है? क्या योगी वाकई हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपनी यह टिप्पणी की थी, जब शिवसेना की तरफ से हिंदुइज्म को लेकर आपत्ति उठाई गई थी और कहा गया था कि शिवसेना ने दरअसल इन शब्दों का इस्तेमाल कर चुनाव में हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश की थी। और तब जस्टिस जीएस वर्मा ने, उनकी 3 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला दिया था कि हिंदुत्व दरअसल जीवन शैली की एक पद्धति है और हिंदुत्व को आप धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते, हिंदुत्व को आप किसी धर्म के आवरण में नहीं डाल सकते। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी जी कांग्रेस से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, राजीव रंजन जी जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नवल किशोर दास जी, महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, स्वामी ब्रह्मगिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक विराट जी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, मौलाना आमिर रशीदी साहब हमारे साथ हैं, मौलाना अतर हसन दहलवी साहब है और मौलाना आबिद साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आखिरकार जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो इसकी अवमानना क्या मानी जाए? क्या है हिंदू राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में? साफ साफ जो है इसमें स्पष्ट निर्देश है जी। सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिकारी एक इकाई है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की। उसके प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पीठ ये कहती है जी कि हिंदुत्व जो है ये जीवन शैली है जी। इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना। उसके तर्क हैं, किसकी कोई एक पुस्तक नहीं है, ये कोई उपासना पद्धति नहीं है जी, और ये जो है पूरे भारत की जीवन पद्धति है। बिल्कुल। और जब वो जीवन पद्धति इस राष्ट्र की है तो उस राष्ट्र की जीवन पद्धति से जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसको कोट करके यदि आदरणीय योगी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र कहते हैं
तो मुझे लगता है कि संविधान का सम्मान कर रहे हैं। मैं चलिए आपने जो कहा मैं उसी की बात आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पढ़कर सुना देता हूं। पंथ निरपेक्षता का द्योतक है बिल्कुल। और ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। तो मैं आपसे आप ही की बात को जरा लेकर आगे चल रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जजमेंट पूरा पढ़ा होगा, उसी के एक अंश को अभी आपके सामने रख रहा हूं। अंग्रेजी में है, हिंदी का तर्जुमा भी कर दूंगा अगर आप चाहें तो। These constitutional benches decisions after a detailed discussion indicate that no precise meaning can be ascribed to the term Hindu, Hindutva and Hinduism, and no meaning in abstract can confine it to the narrow limits of religion alone, excluding the content Yes. of Indian culture and heritage. अब जरा अगली लाइन सुनिएगा. It is also indicated that the term Hindutva is related more to the way of life of the people of the continent. It is not, it cannot be assumed, सुनिए जरा इसको ध्यान से, it cannot be assumed to mean or be equated with narrow fundamentalist Hindu religion bigotry and construct which falls within prohibition. ये है पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि आप पूरा हिंदुत्व आपकी जानकारी के लिए जी अजय जी कि आपने अच्छा किया, बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए जी मनोहर जोशी वर्सेस नितिन भाऊराव पाटिल में ये जो जजमेंट है जी, इसको मैंने 11 नवंबर को, जब 11 दिसंबर 1995 के आने के बाद जी बहुत इसको ध्यान से पढ़ा है। बिल्कुल हिंदू शब्द का जो है कट्टरपंथी अर्थ ना निकालिए, वो जीवन शैली है। हम उस जीवन शैली के ही संदर्भ में हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। मैंने यही तो कहा, इसमें क्या गलत है? मैं यही तो कह रहा हूं, हिंदुत्व का मतलब कभी भी जो उसके अगली लाइन के साथ लिखा है, व्यापक लीजिए, व्यापक लीजिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही संकीर्ण तरीके से और खास करके अंधविश्वास और धार्मिक उन्माद के साथ उसे आप लागू नहीं कर सकते। इस बात को आप क्यों नहीं मानते? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल उसको संकीर्णता के दायरे से मुक्त मानते हैं। आप संकीर्णता के दायरे में लाना चाहते हैं। चलिए मौलाना दहलवी साहब, क्या आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या संघ परिवार का कोई भी व्यक्ति जब हिंदुत्व की बात करता है तो आप उसे क्या समझते हैं, वे ऑफ लाइफ या संकीर्णता? अजय भाई, यहाँ एक छोटा सा इसको लतीफ़ा भी कह सकते हैं, वाकया भी कह सकते हैं जी। मैं 2006 में ईरान में था और वहाँ कुर्ता उतारते वक्त मैंने, मेरे साथ एक पाकिस्तानी भी थे और एक ईरानी भी थे, कुर्ता उतार के मैंने सीधा लटकाया। तो उस राय ने पूछा क्या तुम हिंदू हो? मैंने कहा हिंदू से मतलब, बोला आप मतलब इंडियन हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने आपने कैसे पहचाना? मेरा नाम है। उसने कहा कि हमने पढ़ा है कि हिंदुओं में एक जो हिंदुस्तानी कल्चर था उसमें कपड़े को सीधा उतारना जो है वो शामिल था। और बाद में अमीर खुसरो ने जो हिंदुत्व की, हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन की जो वाक़या की है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। दो बातें बहुत ध्यान से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आपने उसको पूरा कर दिया। पहली चीज़ तो भारत में जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो खुद इतिहास भी नहीं जानता वो कितना पुराना है। बिल्कुल, इसकी बुनियादी वसुधैव कुटुंबकम पे हो, जो क्षेत्र और जातियों से बाहर की बात करता हूँ जी। दूसरी चीज़, यहाँ पे मौलाना आज़ाद के लफ्ज़ दोहराऊंगा जो 1944 में थे। मौलाना ने कहा कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ जिसको हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन पे पूरा भरोसा और पूरा यकीन, और मैं कभी इसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब कॉन्टिनेंट जिसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आप शामिल करेंगे। बिल्कुल, ये वो तरीका जो आमिर रशीदी साहब हों, आप हों, अजय कुमार हों, महामंडलेश्वर, इस पर हम सब करते हैं। दूसरा तरीका वो है जो पाकिस्तान कहता है, इसीलिए पाकिस्तान भारत को कभी भी हिंदुस्तान नहीं कहता जी, वो भारत कहता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं, वो फंडामेंटलिस्ट, मैं प्रेम शुक्ला जी को नहीं कह रहा, वो हैं जिनके नज़दीक हिंदुत्व की वाक्या हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान है। इसीलिए जब तमिलनाडु में हम जाते हैं या जिस क्षेत्र से हमारे प्रेम शुक्ला जी आते हैं, वहाँ मराठी के नाम पे भी झगड़ा हो जाता है, वहाँ तमिल के नाम पे भी झगड़ा हो जाता है। मेरा कहना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना चाहिए और इस मौके पे हिंदुत्व की या भारतीयता की परिभाषा ये हो, सबको अपने अपने धर्म और पंथों की इजाजत हो और साथ साथ भारतीयता के जो मौलिक सिद्धांत उसको अपनाने के भी चाहिए। राजीव रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल गलत नहीं है, तो क्या आप उसे उसी संदर्भ में समझते हैं जो 1985 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, या आपकी परिभाषा कुछ अलग दिखाई देती है? जिस देश में दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उस देश में इस तरीके की बात, जो मैं समझ नहीं पाता हूं कई बार कि ऐसे बयानों से वो किनका भला कर रहे हैं। तो राजीव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना अपने आप में एक सर्वधर्म संभव की बात नहीं है? क्या जेडीयू ये मानती है कि हिंदू राष्ट्र दरअसल सर्वधर्म संभव के बुनियादी सिद्धांत पर नहीं चलता? आज सेक्युलरिज्म को एक गाली बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, जैसे उस उपहासजनक
जो तरीके से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को परिभाषित किया जाता है और जो चेहरे का भाव होता है, मुझे लगता है कि सेक्युलर पार्टीज के चरित्र को लेकर के बातें हो सकती हैं, उनके तौर तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता गाली बन जाए ये कतई कोई हिंदू। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला वो बातें हैं कि उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्टोर्ट करें, तो ये आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में ही हिंदुत्व को वहां पर उद्धृत किया है। दूसरी चीज, सेकुलर जो है गाली बन गई, ये सेकुलर गाली जो है सेकुलर पार्टियों के जो धर्मांध लोक तत्वों को समर्थन करने का जो एक तरफा जो उनका अभियान है, उसके कारण सामान्य जनों के मन में उनके सेकुलरिज्म के प्रति आशंका पैदा होना यह स्वाभाविक क्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति जो है एक की धर्मांधता को सेकुलरिज्म कहता होगा और एक की उदारता को जो है मैं प्रेम शुक्ला जी आपकी इस बात मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि सेकुलरिज्म गाली नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आप यहां पर कह रहे हैं। विवेक विराट जी, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, क्या हिंदू राष्ट्र वही है जो हम समझ रहे हैं, या हिंदू राष्ट्र के अंतर्निहित छिपे वो बातें हैं जिसे दरअसल अगर मैं कहूं गोलवलकर जी के शब्दों में, हिंदुस्तान अनिवार्य रूप से एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो लोग इस राष्ट्रीयता यानी हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा के नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। यह है आपकी परिभाषा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसा आप कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी व्यक्ति है अगर वो अपने आप को कहता है कि मैं हिंदुस्तानी या हिंदू नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उनके दिवालियेपन का एक उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, जो कट्टरतावाद की अगर बात की जाए, जैसा कि सब ये जताना चाह रहे हैं, यानी आपके हिसाब से हर कोई जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वो किसी भी धर्म का, धर्म की बात मतलब जो किसी भी धर्म को माने, इस्लाम वाले इस्लाम को माने, मुस्लिम संप्रदाय सिख वाले सिख को मानते हैं, परंतु वो हिंदुस्तान में अगर रह रहे हैं तो उनका धर्म हिंदू कहने से वो हिंदू नहीं हो गया, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो एक जीवन जीने का तरीका है, जहां कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किससे कैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये एक जीवन जीने की कला है। हमारा जो धर्म है हिंदुओं का, अगर आप कहें, या जो हिंदू जो मानते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, सनातन धर्म एक अलग चीज है। सनातन धर्म अलग। मौलाना आबिद साहब, आपकी प्रतिक्रिया। हर आदमी अपनी अपनी सहूलत और अपनी अपनी सुविधा के एतबार से हिंदुत्व की भी और सेकुलरिज्म की भी परिभाषा कर रहा है। जिसको जहाँ जैसा सूट करता है वो उसके एतबार से उसकी परिभाषा और व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। बुनियादी तौर पर इस हिंदुत्व के जो माना निकल के आते हैं, एक माना तो वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बयान किया है, इसको जो आपने पढ़ के सुना दिया, उस माना को 1-2% से ज़्यादा लोग नहीं जानते। दूसरे मायने हिंदुत्व के वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो है पब्लिक को समझा रहे हैं पिछले 70 सालों से। हिंदुत्व की जब आप बात करते हैं तो फिर आम जनता जो है वो यही समझती है कि वही हिंदुत्व आने वाला है, या वही हिंदुत्व की बात हो रही है कि जो आरएसएस और बीजेपी अब तक करते रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब देंगे आप? इसको बहुत क्लियर करना आवश्यक है। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी समझाना चाहती है, हम तो उसी वो ये नहीं समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे गिरिराज किशोर जैसे लोग या साक्षी महाराज जैसे लोग जो हिंदुत्व समझा रहे हैं, उसके बारे में फिर क्या कहेंगे प्रेम शुक्ला जी? शुक्ला जी, मैं वही हिंदुत्व समझा रहा हूँ जो जीवन शैली है। अच्छा, अगर ऐसी बात है, हमारे साथ राजीव त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं फोन पर अभी हैं। वो जीवन शैली है जिसने जब पूरी दुनिया में मदीना के अलावा पहली मस्जिद केरल में स्वीकार किया, तब तलवारों के बल पर यहाँ इस्लाम नहीं आया था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सर्वसमावेशी वृत्ति हमारी है। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहूंगा कि इस पर भी जरा आप रोशनी दें। एक मिनट, ये जो तलवार बार बार बात कर, जिस पर रख ले, इस्लाम कभी तलवार के बल पर भी आपने परिवर्तन किया है। ये आप तलवार के बल पर भी परिवर्तन हुआ है, ये भी इतिहास है। तलवार पर नहीं बनी थी, बंदूक पे बनी। नहीं, तलवार से लाने की जरूरत क्या थी? मैंने यही कहा। मैं समझ चाहता हूँ, आइए जरा डिस्कशन पर। मुझे लगता है शब्दों को न पकड़कर हम भाव को समझने की कोशिश करें। प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल पूछे, एक मिनट प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, मैं जरा ये अपने दर्शकों के लिए आपसे एक सेकंड साहब प्लीज एक मिनट, मैं जरा आपके अपने दर्शकों के लिए जरा स्पष्टता चाहूंगा। मैं गोलवलकर जी की किताब से एक कोट आपके सामने रख रहा हूं, जरा इस पर स्पष्टता दीजिएगा। उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तान अनिवार्य रूप से एक प्राचीन हिंदू राष्ट्र है
और इसे हिंदू राष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग इस राष्ट्रीयता यानी हिंदू नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा के नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से यहाँ के वास्तविक राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे सभी विदेशी नस्लों को, जरा सुन लीजिए प्लीज, ऐसे सभी विदेशी नस्लों को या तो हिंदी संस्कृति को अपना लेना चाहिए या अपने को हिंदू नस्ल में विलय कर देना चाहिए, या फिर उन्हें हीन दर्जा देने के साथ यहां के बिना किसी और की नागरिकता या नागरिक अधिकारों को नहीं होने देना चाहिए। क्या बीजेपी इस लाइन को मानती है? देखिए, नस्ल, धर्म, संस्कृति, भाषा, जी, इसका व्यापक विस्तार यही जीवन शैली है। इसका तो इस जीवन शैली को हमने स्वीकारा। हाँ या ना में जवाब इसी दीजिए। जीवन शैली की बात की जा रही है। नहीं, हाँ ऐसा या ना है, में जवाब दें आपका मैं कैदी नहीं हूँ शुक्ला जी, मैं औरंगजेब के राज में नहीं जी रहा हूँ और आपका कैदी नहीं हूँ मौलाना साहब कि आप मुझे हाथी के पैरों तले पे चलवा देंगे। शुक्ला जी, आप जरा थोड़ा धैर्य रखिए। हम लोकतंत्र में बैठे हैं, मैं सऊदी अरब में नहीं बैठा हूँ। जरा धैर्य रखिए। आप जोर से चिल्लाएंगे और मैं भयभीत हो जाऊंगा। ये जमाना चला गया। अब अकबर के हाथी, अकबर औरंगजेब का राज नहीं, मुझे हाथी के पैरों तले पे चलवा देंगे। प्लीज 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 दादरी से लेकर के अच्छा, प्रेम शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं। उसका हाँ या ना में जवाब दे। लंबी व्याख्या ठीक नहीं है। आपने जो सवाल सुनिए तो सही, मैं इस व्याख्या से सहमत हूँ और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है और ये व्याख्या, इन दोनों के अर्थ एक है। चलिए, अच्छा, ये कहते हैं कि इनका अर्थ एक है। चलिए, कम से कम एक स्टैंड तो ले रहे हैं शुक्ला जी, और ये बिल्कुल सही है। ले रहे हैं। दलवी साहब, देखो, प्रेम शुक्ला जी बहुत सार्थक बहस है और बहुत अच्छी पैनल है जी। मेरा कहना है कि हिंदुत्व पे सुप्रीम कोर्ट ने 95 में अपना फैसला दिया। एक सनातन धर्म जिसकी अभी हमने बात करी, तो मेरा कहना यह है, ये भ्रम जो है सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तरीने से वैचारिक कला में भी है, जहां उसको यह तय करना इन तीनों में से वो किसके हिंदुत्व के साथ जाएगी। गोवलकर जी के साथ जाएगी, दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जाएगी या सावरकर जी के साथ जाएगी। प्रेम शुक्ला जी की बात अगर आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट कहा गोलवलकर जी, सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी, इन तीनों में कोई मतभेद नहीं, सब एक ही बात कह रहे हैं। राजीव त्यागी जी, तो क्या अब आप ये मानने को तैयार हैं जो प्रेम शुक्ला जी हम सबों से कह रहे हैं कि चाहे गोलवलकर जी की बात हो या फिर 95 के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.एस. वर्मा की बात हो या फिर योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की बात हो, सभी एक ही हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? देखिए अजय जी, मैं आज अपने हिंदू सनातन धर्म को डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखूंगा और बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, मेरा जो धर्म है, धार्येति धर्मा, धर्म को धारण कीजिए। कौन सा धर्म धारण कीजिए? जो सदाचार का हो, जो प्रेम का हो, जो विश्वास का हो और जो छल का ना हो। मैं उस धर्म को धारण करता हूं जो ये मानता है एको ब्रह्म द्वितीयानास्ति, जो ये कहता है कि एक ही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो ये मानता है अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि, जो ये मानता है कि प्रत्येक आत्मा अपरमात्मा का अंश है, उसका सम्मान करना, उससे प्रेम करना प्रत्येक हिंदू धर्म के अनुयायी को जरूरी है। मैं उस धर्म को मानता हूं, हिंदू धर्म को मानता हूं जो शैव भी है, जो वैष्णव भी है, जो शाक्य भी है। मैं उस हिंदू धर्म को मानता हूं जो मुझे स्वतंत्रता देता है कि मैं वेद को मानूं, गीता को मानूं या रामायण को मानूं। मैं उस हिंदू धर्म को मानता हूं जो बिल्कुल हम सब उसी को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसे मानती है? स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी उस हिंदुइज्म को मानती है जो स्वतंत्रता देता है। कांग्रेस पार्टी उस हिंदुइज्म को मानती है जो हमें प्रेम सिखाता है। कांग्रेस पार्टी उस हिंदुइज्म को मानती है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। चलिए, कांग्रेस पार्टी उस हिंदुइज्म को मानती है जिस हिंदुइज्म में हम लोग सबको साथ लेकर चल सकते हैं और सबसे प्रेम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वामी कृपालू जी, राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बहुत गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं आपसे बड़ी सीधे शब्दों की बात कर रहा हूँ। टेलीविजन सीधे शब्दों का खेल है साहब, सीधे सीधे बताइए, क्या बीजेपी की अवधारणा और आपकी अवधारणा एक है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारी अवधारणा और बीजेपी की अवधारणा अलग अलग है। मैं सनातनी हिंदू धर्म को डिफेंड करने के लिए बैठा हूं। चलिए, तो हिंदू धर्म आपने ये बात स्पष्ट रखी ना यहाँ पर, स्वामी जी, बिल्कुल, स्वामी कृपालू जी, कैसे? स्वामी कृपालू, एक मिनट, राजीव जी, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, जीवन पद्धति नहीं है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। स्वामी कृपालू जी, बस मुझे इतना बता दीजिए कि बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात कर रही है, योगी आदित्यनाथ जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदुत्व क्या सब किसी के लिए सर्वमान्य है? क्या वो एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर सामने स्थापित है कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि
हमारे इस देश की, हमारे इस भारतवर्ष का पिछले 15 वर्ष पूर्व का इतिहास उठाकर देखे, इस देश के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। ये सब जितने भी मुसलमान आज बने हुए हैं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, सब रांगड़ बने हुए, सब कन्वर्टेड बने हुए, ये हम में से निकले हुए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई मुसलमान था ही नहीं। तो क्या ये मैं मानूं आपसे महामंडलेश्वर जी कि अब जितने मुसलमान उन्हें हिंदू बना दिया जाए? देखिए हमारे यहाँ पूजा पद्धति, अगर हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये कर रहे हैं कि हर कोई जो पहले मुसलमान बन गया, जो क्रिश्चियन बन गया, वो हिंदुस्तानी था। हाँ भाई, इसमें तो कोई सत्य, ये बिल्कुल अनावश्यक सत्य है। ये एक ऐसा धर्म है जिसका ना तो आदि है ना अंत है। बोलती है इनके अभी बुजुर्ग मौजूद हैं, बिल्कुल जीवंत है यहाँ पर, वो बोलते हैं कि हमारे दादा का नाम राम नरेश था, हमारे पिताजी का नाम राम कुमार था, ये जानते हैं। आज भी लिखते हैं, तोमर लिखते हैं आदमी। महामंडलेश्वर जी, देखिए हमारे यहाँ पूजा पद्धति में कहीं कोई अवरोध नहीं है जी। हमारे यहाँ पूजा पद्धति आप अपने ढंग से कर सकते हैं। उसी एक परम तत्व की आराधना आप मूर्ति को लेकर भी कर सकते हैं, निर्द्वंद होकर भी कर सकते हैं, निराकार साकार भी कर सकते हैं। और देखिए, जहाँ तक आज का विषय है, हिंदू राष्ट्र जो इस अस्मिता को, इस राष्ट्र को अपना मानता है, प्रत्येक नागरिक को भाई बहन के रूप में सम्मान देता है, यहाँ के संविधान को मानता है, प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक, वैचारिक, आर्थिक उत्थान चाहता है, ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम करना चाहते हैं और सबको साथ लेके इस भारत माता के स्वाभिमान को अक्षुत करना चाहते हैं। और उस राष्ट्र की असदा आप अपनी पूजा पद्धति अपने ढंग से करिए, परंतु वो हिंदू है जो इस राष्ट्र की आराधना करने में संकोच नहीं है। वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है जो सर्व कल्पना करना चाहता है। क्योंकि मैं सबको आपने सुना है तो थोड़ा सा सुनिए, इसलिए हम पूजा पद्धति के संकीर्णता में नहीं, परंतु इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए सबको एक साथ लेकर के उस राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हो, हिंदुत्व है। आबिद साहब बस 30 सेकंड। मेरा मानना ये है जी कि जिस तहजीब और जिस कल्चर से हिंदुस्तान की शान बढ़ती है, दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत बढ़ती है, वो है हमारी गंगा जमनी तहजीब। हम उस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें हिंदुत्व का माना पहनाना है या उस हिंदुत्व को आगे बढ़ाना या इस हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, इसमें अगर लड़ गए फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हमें जो है इस तरह की सोच को अलग रख करके हमें सिर्फ इस बात को देखना चाहिए। आज एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है और हम चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना सामने रखी है वो वाकई में वास्तविकता है, उसे अमली जामा पहनाया जा सकता है या नहीं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं लेकिन बस 30 सेकंड, और उसके बाद राजीव रंजन जी। जिस सोच की बात अभी हो रही थी कि हिंदुत्व के साथ जो सोच जोड़ दी जाती है वो सोच अपने आप में हिंदुत्व के मायने को बदल देती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं राजीव रंजन जी, ये कौन सी सोच है जो हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुत्व जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, उसकी परिभाषा को बदल देती है? अजय जी देखिए, ये इसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और उसके इंटरप्रिटेशन पर पहले सेगमेंट में बहुत सारी बातें हो गई। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत ही सुविचारित तरीके से बिछाया गया एक जाल है और जिसमें आस्था और विश्वास को लेकर के हर व्यक्ति के चिंतन को राजनीतिक तौर पर भुनाने की जो कोशिश है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस देश के सोशल फैब्रिक को इससे नुकसान पहुंचेगा। ये जो जबरदस्ती कुछ चीज़ों को थोपने की कोशिश है जी, और ये कई ऐसे संवेदनशील मसले हैं जी, जहां बहुसंख्यक होने के धर्म का निर्वहन हम सबको करना होगा। ये हमारी जो विरासत है और जो हमारी विशिष्ट पहचान है पूरी दुनिया में जी, और हजारों वर्षों का ये सवाल है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कुछ वर्षों में जिस तरीके से विचारधारा को लादने की कोशिश और पूरे आपका संकेत सीधे बीजेपी और आरएसएस पर है, नए तरीके की बहस पैदा की जा रही है जिसमें सारे लोग उसी जाल में उलझते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसका छोटा जवाब ले लूं। जरूरत है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों को जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कह दूं जी, प्रेम शुक्ला जी को कुछ शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है ऐसे शब्द उन्हें नहीं बोलने चाहिए। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे जो अभी इससे शब्द का प्रयोग, शब्दों को छोड़िए प्रेम शुक्ला जी, अभी सीधे उनका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा वो ये कह रहे हैं कि आप जाल बुन रहे हैं, ताला बाना बुन रहे हैं, आप हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता को बदल रहे हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किसी की जाल में आए ये कहना अगर इनका है तो मुझे लगता है कि इनको सियासी तौर पर इस पर चिंतन करना चाहिए।
देखिए इस देश की सभ्यता थी कि अमीर खुसरो 12वीं नहीं आप जो निराकार के उपासक थे, अनायास ये उठपटांग बातें मत कीजिए प्रेम जो शुक्ला जी। भक्ति काल को जो स्वीकार रहे थे। जजमेंट को लेकर क्या जो है बलबन के काल में भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित थे? मेरे बलबन के काल में क्या भारतीय जनता पार्टी से? अब यार बीच में आप गर्दन कर रहे हैं, मुझ पर कटाक्ष का प्रयोग मत कीजिए। आप शालीनता और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं पहचानते हैं। आप जो है दाढ़ी में तिनका टाइप हो जा रहा है, तो मैं क्या करूं? चीजों को थोपने की प्रवृत्ति से बाज आई। चलिए मैं जरा आप दोनों के बीच में आऊं। अब जरा राजीव त्यागी जी को ले आओ। की बात आप कर रहे हैं। प्लीज राजीव जी मैं बदतमीजी कर रहा हूं। एक मुहावरा कह दिया तो बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है। बदतमीज आप मुझे कह रहे हैं, फिर मैं आपकी बदतमीजी को जो है बेनकाब करूंगा। ना प्लीज राजीव जी और प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक मिनट। राजीव शुक्ला भाई साहब मैंने कौन सा ये जबरदस्ती लड़ा? चलिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक मिनट। राजीव त्यागी जी ने काट लिया था क्या? अरे नहीं प्लीज राजीव त्यागी जी, मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल राजीव त्यागी जी, आपकी शैली आपको मुबारक हो। आप दोनों से आग्रह करता हूं कि आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाएं, वरना हमारा वक्त बेकार हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं आप दोनों से, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूं, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं। राजीव त्यागी जी मैं प्लीज इस डिस्कशन को जरा आगे बढ़ाते हैं। राजीव त्यागी जी, आपकी कौन सी वो सोच है जिसे बीजेपी आगे बढ़ा रही है? प्लीज मैं जानता हूं प्रेम शुक्ला जी चेहरे में जो है आप हुए व्यक्ति है। नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन प्लीज। अजय कुमार जी के मुझे लगता है प्लीज पहले मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हम लोग पार कर रहे हैं। प्लीज राजीव जी मैं व्यक्तिगत तौर पर आप दोनों करता हूं। मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूं, ये ऐसा मत कीजिए, राष्ट्रीय टेलीविजन पर ये मत कीजिए प्लीज। ये आग्रह है मेरा आप दोनों से, प्लीज मैं क्षमा चाहता हूं। राजीव त्यागी जी, वो कौन सी सोच है जो बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है? सीधे तौर पर बोलिएगा, वक्त बहुत जाया हो रहा है हमारा। प्लीज राजीव त्यागी जी। जो डिबेट में अभी हमने सुना और देखा, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये हिंदू धर्म में कभी हो ही नहीं सकता जो डिबेट पे भी हो रहा था। मैं बहुत मेरा हिंदुइज्म मुझे कहता है कि मैं निष्काम भाव से या सकाम भाव से ईश्वर को पूजूं। मेरा हिंदुइज्म मुझे कहता है मैं सकार मानूं या निराकार मानूं ईश्वर को। मेरा हिंदू धर्म मुझे कहता है, मेरा हिंदू धर्म सनातन धर्म मुझे कहता है कि मैं प्राणदान को प्रति अपने प्राणों में बलिदान को देकर अपने विश्वास की रक्षा करूं, चाहे मैं शैव रहूं या वैष्णव रहूं या शाक्य रहूं, लेकिन मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करता हूं। मेरा हिंदुइज्म में कहता है कि मैं पूरे विश्व को कुटुंब मानता हूं। महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होगा, ये भाषण का मंच नहीं है, आप मुद्दे पर आइए ना। जाएगा तो हिंदू भी श्रीविहीन हो जाएगा। राजीव त्यागी जी, आपने जितना बोला शायद किसी को समझ में नहीं आया। सीधे तौर पर सीधे बताइए ना, वो क्या है जो बीजेपी कर रही है जिसका आप विरोध करते हैं? 2 शब्दों में कम से कम ये तो बता दीजिए। नफरत फैला रही है बीजेपी नफरत फैला रही है। इसी नफरत का नतीजा है कि आपने अपनी बात कही। अच्छा विराट जी और स्वामी जी, आप दोनों क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या है जी हिंदू धर्म में क्या चीज है ये पता चल जाएगा। स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जी, हमने अपने घर के अपने इस देश के कई टुकड़े कर दिए, कई टुकड़े हम सहन कर चुके हुए जी, लेकिन अब इस देश के हमारे इस घर के हमारे इस राष्ट्र के और टुकड़े ना हो, इस और अग्रसर है हमारी सरकार, ये बीजेपी या योगी जी का जो बयान है। मौलाना मदनी साहब प्लीज। देखिए 2 मिनट मुझे बहुत आपने पहली में देते बहुत सुन ले बहुत जी। एक बात यह है कि अगर हिंदुत्व जीवन शैली है तो उसमें शालीनता होगी या नहीं, पहले ये हमें प्रेम जी बताएंगे, शुक्ला जी। दूसरी बात ये है, रुक जाए बिहार के नेता जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। आप सुन ले पार्टी की संस्कृति है। दूसरी बात ये है शालीनता तो उसमें। अच्छा शुक्ला जी प्लीज मेरे बारे में बात करना बात कीजिए प्रेम शुक्ला जी। अच्छा प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात रखिए। प्रेम जी आप मुझे आदेश मत दीजिए प्लीज आप मुझे आदेश मत दीजिए आप मुझे आदेश मत दीजिए जनता दल यूनाइटेड वालों प्लीज आप आदेश मत दीजिए कंडक्ट मत करिए आप जरा मौलाना मदनी साहब की बात सुन लीजिए। बहस के बिंदुओं पर राजीव जी और प्रेम शुक्ला जी इधर की बात नहीं करता। राजीव जी और प्रेम शुक्ला जी प्लीज। मौलाना मदनी साहब दूसरी बात मैं बिल्कुल यहाँ वहाँ की बात नहीं करता। बिल्कुल मैं शालीनता शुक्ला जी इस व्यक्ति ने
मुझे कहा। शुक्ला पहले जी, इसको क्षमा मांगना चाहिए। शुक्ला जी आइए, चलिए भूल जाइए, भूली बिसरी बातें। आइए मदनी साहब, शालीनता होगी कि नहीं? शुक्ला जी आपको एक कृत्य करने इस वक्त त्यागी जी जरा रुकिए तो सही। आपको बड़ा आप प्रशंसनीय कृत्य लग रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेता का। प्लीज कहना चाहूंगा, अगर आप पीलिया हो गई है आपकी आंखों को। हिंदू धर्म का सौदा मत करिए, हिंदू बदनाम आप कर रहे हैं। आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। हम तो उसका सही अर्थ, परिभाषा और सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में मुझे लगता है कि त्यागी जी और शुक्ला जी, मुझे लगता है कि आपकी आवाज मुझे कुछ देर बंद करनी पड़ेगी अगर चर्चा से। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए प्लीज प्लीज नहीं बिल्कुल आरोप नहीं लगवाना चाहता। प्लीज मैं बस आग्रह कर रहा हूं, जरा मदनी साहब की बात तो सुन ले प्लीज प्लीज। मैं क्षमा चाहता हूं मदनी साहब। दूसरी बात, मेरा सवाल इन तमाम लोगों से है, बीजेपी से भी है जी, और हिंदू धर्म के, मैं उनको ठेकेदार कहूंगा जिन्होंने इस धर्म को, अरे सुन ले गलत शब्द बोल रहे हैं। ठेकेदारी हो रही है, ठेकेदारी हो रही है। अगर जीवन शैली है, कोई ऐतराज की बात नहीं है। पहले सुने ठेकेदार गलत शब्द है। चलिए रुक जाइए, अच्छा चलिए मंदी साहब आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए प्लीज प्लीज। ये जो डंडा का कल्चर चला है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, डंडा हाथ बदलता है। हजारों साल का आप उठा करके वो देख लीजिए। मुगल आए, उन्होंने कहा हमारे पास डंडा है, हम हुकूमत करेंगे। अंग्रेज आया, कहा मुगलों से मेरे पास डंडा, हुकूमत करेंगे। फिर हमने, पूरे भारत देश के वासियों ने अपना डंडा उठाया, अंग्रेज भागे। 70 साल में कांग्रेस ने यही काम किया। अब आप बीजेपी जो काम डंडे के बदले से डंडा हाथ बदलता है, मेरी गुजारिश है कि डंडे पे राजनीति डंडे का प्रयोग कहाँ है? जरा एक उदाहरण। डंडा चल रहा है, झंडे की राजनीति, डंडे के प्रयोग का उदाहरण नहीं, डंडे की, इसलिए हाथ बदलता है। कहाँ चल रहा डंडा भाई बताइए अपने को दुरुस्त कीजिए, अपने को। मदनी जी सुनिए, डंडे के प्रयोग का उदाहरण तो दीजिए। कोई किसी प्रकार का डंडे का एक दृष्टांत आप देखिएगा, जब आप गए तो आप कैसे मार दिया कि हवाई अलवर में आप गाय काटेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। चलिए आइए जरा दलवी साहब मंत्री साहब एक बेचते आप हैं, हम नहीं बेचते, मंत्री साहब व्यक्तिगत आरोप नहीं, प्लीज हम पालते हैं, हमने पाला हुआ है, अपनी सभी सेवा करते हैं, हम युगों से सेवा करके आए हैं। मंत्री साहब प्लीज व्यक्तिगत आरोप नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं। दलवी साहब प्लीज एक सेकंड जिसने बेचा था, मंत्री साहब जरा धीरज रखिए प्लीज, थोड़ा सा प्लीज। देखिए अजय, ऐसा है, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। एक सेकंड, मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ कहूँगा। पहली चीज़ हिंदुत्व की या भारतीयता की, शालीनता की बात ये देखिए कि तमाम विरोधाभास के बावजूद, तमाम तकलीफ़ों के बावजूद शिवाजी राजे, चूँकि हमारे प्रेम शुक्ला जी एक ज़माने तक मराठा पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, तमाम चीज़ों के बावजूद हिंदू सम्राट भी कहलाए जाते हैं शिवाजी राजे, लेकिन शिवाजी राजे की फ़ौज के जो सालार या उनकी तोपची के जो स्रोत थे वो मुसलमान थे। हल्दी घाटी में एक तरफ जहाँ महाराणा रणजीत के खिलाफ लड़ने वाला जो थे वो महाराजा मान सिंह थे, तो वहीं उनकी तरफ से लड़ने वाले अफजल खान थे। ये भारतीयता है जिसमें राजाओं के धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि राजा शालीनता से किसको अपने गले लगाता लोग वहाँ जाके जाते हैं। दूसरी चीज़, मैं अपने महाराज से बड़े अदब के साथ इनके साथ एक बात रखना चाहता हूँ, विराट जी से भी। किसी भारतीय मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि हमको हिंदू धर्म से कोई नफरत है, कभी हमने न कहा कि हम हिंदू सकाफत से बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग घोड़ी चढ़ते हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग मेहंदी लगाते हैं, हल्दी भी होता है। मैं इनसे पूछता हूँ पूरी जिम्मेदारी से, भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, वही हमारे जिसको कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब 14 नवंबर को शपथ ली और 12 प्रतिज्ञाएं ली, उसमें जब उन्होंने कहा कि मैं पूरे सहयोग के साथ कहता हूं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश पे कोई आस्था नहीं रखता, मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं गौरी शंकर को नहीं मानूंगा, क्या आपकी अस्मिता जागी? क्या आपने कोई फतवा दिया
क्या आपने कभी कोई आंदोलन किया? ये तो सत्य है। आप सारी चीजें, आपको दलित वोट चाहिए, इसलिए आप वर्मा विष्णु महेश का भी अपमान कर सकते हैं। और जब एक गाय की बात आती है, सड़क के ऊपर आप एक आदमी को मार देते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये अम्बेडकर जी ने कहा, ये अम्बेडकर जी ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा। अगर यकीन नहीं आ रहा, आप लगाइए और मेरी बात को करिए, आपका जूता मेरा सर होगा। अगर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा है तो कि मैं वर्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं गौरी पार्वती को नहीं मानता, मैं यहां तक कहा कि मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानता, मैं बलिदान नहीं करूंगा, मैं गंगा पे नहीं जाऊंगा, मैं ब्राह्मण को अपने यही तो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया नहीं है ना। अरे आप लाइए ना, शालीनता करिए, सारी तलवारें, सारे डंडे, सारे पत्थर मुसलमानों के लिए है क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सावरकर जी ने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा उन किताबों को आग लगाई। धर्म में गाय खाई जाती है, विवेकानंद जी ने लिखा है, विवेकानंद जी ने लिखा है, लगा दीजिए आप इस किताब में। अगर कोई कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नहीं मानता, यह उसका अपना निजी सोच है। अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, परंतु यहाँ विषय ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने या मानने से नहीं है। यहाँ विषय यह है हिंदू राष्ट्र से, जो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए ऐसी परिकल्पना की गई है कि हिंदू राष्ट्र में रहने वाले जो यह राष्ट्र का विषय है। अच्छा, एक मिनट महामंडलेश्वर जी, एक साहब, महामंडलेश्वर जी, स्वामी जी, एक मिनट महामंडलेश्वर जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? कभी गाय के नाम पे जो देखिए वोट, आबिद साहब एक मिनट, ये वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक मिनट जल्दी साहब, जवाब तो सुन ले। किसी ने नहीं लिखा, दिखाए अरे मुझे लगता है इसका जवाब पहले आप दे, उसके बाद महामंडलेश्वर जी से इसका जवाब लेता हूँ। एक मिनट बंदी साहब जरा प्लीज, बंदी साहब जरा थोड़ा सा गिरा रखिए। कौन सा वेद में लिखा है? बताइए कौन सा वेद में लिखा है? अरे कौन सा वेद में लिखा है? बताइए कौन सा वेद में लिखा है? चलो स्वामी जी मंडलेश्वर जी ने कह दी, बात खत्म हो गई। मंडलेश्वर जी ने जवाब दे दिया। मेरा निवेदन ये है कि आज का जो विषय है तो उस पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल, आपने कहा कि अखलाक मारा गया। देखिए बंधु, हमारी अस्मिता के साथ या आपकी अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो सामूहिक रूप से कई बार ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, नहीं होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। परंतु आज हम राष्ट्र के उत्थान की और निर्माण की चर्चा करने यहाँ बैठे थे, हम लोग पहुंच कहाँ गए? आज हम विषय था हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र कौन है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो सभी सुखी से जीवन जी सकें, सभी एकता के साथ जीवन जी सकें, सभी एक दूसरे का सम्मान कर सके, वो हिंदू है। इस राष्ट्र प्रेम करता हुआ हिंदू है। बहुत अच्छा। ऐसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम आजीवन काम करते रहेंगे, करते हैं और मैं ये गंगा जमुनी करता इनकी आरएसएस ने यही कहा है। नाना मदनी कह रहे हैं कि ये सारी फसाद के जड़ आप हैं, यानी आपकी पार्टी। 70 साल से आपने हमारी नाक में दम कर रखा साहब। 70 साल से हमने देश को एकजुट रखा, देश की सीमाओं का भौगोलिक विस्तार किया। देश खाद्यान्न नहीं हुआ करता था, उसको हमने आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने के साथ एक्सपोर्ट करने का काम किया। आज देश विश्व की छठी आर्थिक शक्ति है। आज पूरे देश में हमने क्या नाम उसका एकजुट रख करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इन चारों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमने देश को बनाने के लिए सबने कुर्बानियां दी, हिंदू मुस्लिम सबने कुर्बानियां दी, सिख ईसाई सबने कुर्बानियां दी, हमने पूरे देश को एकजुट रखा। हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी इस देश को बनाने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आज हम पे आरोप लगाते हैं आप, हमने कभी भी देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश नहीं की। और मैं आज डिफेंड करने के लिए बैठा हूं जिस हिंदू धर्म को आज भारतीय जनता पार्टी त्यागी जी आज लगता है कि FIR पे मसला नहीं हुआ, नहीं आज बदमाशियां आपकी है, आप तो बात करना बंद करें। त्यागी जी आज मदनी जी पूछे लेकिन जवाब भाजपा को धर्म के बारे में जानिए, आप किस धर्म में उत्पन्न हुए हैं। बार बार हिंदू धर्म करे जा रहे हैं। देखिए, आप जानिए किस धर्म में उत्पन्न हुए हैं। शुक्ला जी, मेरा एक सवाल प्लीज, शुक्ला जी बस हमें बता दें
कि वो जीवन शैली में शालीनता होगी या नहीं होगी, बस इतना बता दें। या दोगली शालीनता और शौर्य दोनों है, और वो शालीनता शालीनता मित्र के लिए, शौर्य शत्रु के लिए। अच्छा शुक्ला जी, एक मिनट मुरली भी है और चक्र भी है, शत्रु है, मुरली भी है और सुदर्शन चक्र भी है। आप देश के मुरली प्रेम के लिए है और सुदर्शन चक्र संहार के लिए है। अच्छा तो मुसलमान शत्रु एक मदनी साहब का शत्रु है, वो सबका शत्रु है। मुसलमान हमारे मित्र हैं, कहा आप असल मुसलमान और हिंदू मौलाना दहलवी की तरह बात कीजिए ना, सबका शत्रु हो गया। आप मौलाना दहलवी का आदर। अच्छा शुक्ला जी साहब, आप हिंदू मुस्लिम कर क्यों रहे हैं? आप पकड़े जाते हैं और हमने मदनी साहब एक मिनट आबिद साहब, इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मैं जरा एक और चीज जो जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं शुक्ला जी आप, उसी जजमेंट में से एक छोटी सी कोट मैं पढ़कर सुना रहा हूं और उसके बाद बताइएगा कि क्या इसका पालन वास्तविकता में हो रहा है। इस कोट में अंग्रेजी है जिसका तर्जुमा अगर आप चाहें तो मैं कर सकता हूं। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, एनी डिवाइसिव फैक्टर which arouses irrational passions that run contrary to the basic tenets of constitution and indeed of any civilized political and social order should be disrespected. Due respect for religious beliefs and practices, race, creed, culture and language of other citizens is one of the basic postulates of our democratic system and of Hindutva. It should not be used to threaten or abstain people from their natural functions of civic duties. इसका स्पष्ट मतलब है कि हिंदुत्व का डर दिखाकर सर्वसमावेशी होना चाहिए। बिल्कुल सर्वसमावेशी होना चाहिए, विभाजनकारी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो उसके विरुद्ध है। घटना की निंदा करते हैं आप, गौ हत्यारों की निंदा अलवर की करते हैं। दूध के लिए ले जाओ। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामला दर्ज हो गया। अलवर की घटना की निंदा करते हैं, बीजेपी करती है। निंदा करते हैं, शांत तो हो जाए, बदमाशी होगी, भीड़ में आदमी को मारेगा, विश्व शांति होनी चाहिए। आबिद साहब एक मिनट, बिल्कुल आबिद साहब, गोली मारी पारसी हो तो भी दंड। आबिद साहब तो क्यों नहीं गोली मारी गई, बताओ ना, क्यों नहीं गोली मारी गई? मदनी साहब जरा प्लीज, मदनी साहब प्लीज आबिद साहब एक आखिरी टिप्पणी आपकी, आखिरी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज। देखिए, प्रेम शुक्ला जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में है इस वक्त, उनको ये साफ करना पड़ेगा कि इनके हिंदुत्व की शालीनता क्या वही अलवर वाली होगी, दादरी वाली होगी, या फिर वो होगी कि जहाँ प्रेम शुक्ला अपने मंदिर में घंटी बजाए और शुक्ला जी सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला अपने मंदिर में घंटी बजाए और अब्दुल रहमान आबिद अपनी मस्जिद में अजान और नमाज पढ़े। अखलाक पर पहुंच जाते हो, अलवर पर पहुंच जाते हो। मैं पूछना चाहता हूं कि अखलाक के ठीक 15वें ऐसे के त्यागी को गौरवियों ने गौ रक्षा ले, गौ को ले जा रहे थे, फिसल दिया। बहुत आदर सम्मान के साथ, बहुत आदर सम्मान के साथ आपकी बात क्षमा चाहता हूँ, मेरी बहस का वक्त खत्म हो गया, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कि ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा विवादास्पद हो चुकी है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा वक्त खत्म हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अभी ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर ही बहुत मत विभाजित है। कम से कम इसमें एक मत हासिल करने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने।